लेकिन साथियों जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला, सेफ शॉप का प्लान देखने का मौका मिला, तो हर आदमी के जिंदगी में दो डिसीजन होते हैं, या तो उसकी मुंडी हिलती है, या तो यस में हिलती है, या तो नो में हिलती है। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे सद्बुद्धि दिया, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने सीनियर अपलाइन का, महागुरु जी संतोष मिश्रा जी का, जिन्होंने लगातार मेरा करीब 9 महीने तक फॉलोअप किया, 9 महीने तक मेरा फॉलोअप किया और मुझे इस बिजनेस में लेकर के आए। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरी ये हालत हुआ करती थी उत्तम नगर के अंदर, मैं कभी ऐसे रेडी पटरी से 200-400 रुपए के स्वेटर खरीद लिया करता था, और नॉर्मल शर्ट, नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, किराए के घर पे हम रहा करते थे, बहुत ही बढ़िया जिंदगी नहीं थी, ये हमारे एलओएस में सभी लोगों को पता है। लेकिन साथियों मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अपने अपलाइन का और कंपनी का, कि महागुरु जी थोड़े दिन के काम करने के बाद में जिंदगी तो बदलती है, जिंदगी तो बदलती है साथियों। और आज अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूं, जहां पे मैं 200 रुपए की स्वेटर, 400 रुपए के स्वेटर पहना करता था, आज 15-15 हजार के मेरे पास में सूट है। आज इस बिजनेस के माध्यम से जहां पे लोग बोलते हैं कि साहब क्या इस बिजनेस से मेरी जिंदगी बदलेगी, जी हाँ, मैं रियल ये बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी तो बदलती है, लेकिन जिंदगी उनकी बदलती है जो लोग अपने आप को बदलते हैं। मैं बहुत परेशान रहा करता था महागुरु जी, मैं बार बार ऐसे अपने सर से बोला करता था, सर मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं, मैं क्या करूं? तो मेरे गुरुजी एक ही बात बोलते थे कि अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले आप अपनी आदत बदलिए, अगर आप अपनी आदत बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और महागुरु जी हमने आदत बदलने की शुरुआत कर दिया, और इसके अलावा आज सभी महागुरु जी लोगों का हमारे पास में आशीर्वाद आप देख सकते हैं। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने कार परचेज किया, आज प्रेजेंट टाइम में 2 बाइक मैं चलाता हूँ। इस व्यवसाय के माध्यम से जहां पे हमारे माँ बाप, आज जितने भी इस पैनल में लोग हैं, हर आदमी के माँ बाप चिंतित रहते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य कहाँ पे जाएगा, मेरा बच्चा अभी तक मतलब जो है ना एक अच्छा उसकी लाइफ स्टाइल नहीं है। लेकिन आज हमारे परिवार के लोग ये बात बोलते हैं कि आज मेरा बच्चा सेटल है। आज मैंने इस बात से प्रूफ करके दिखाया, हर आदमी, हर माँ चाहती है कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चा सपूत हो। आज इस व्यवसाय के माध्यम से अपने माँ बाप को बड़े बड़े स्टेज पे मान सम्मान दिलाते हैं। और आज मैं अगर ये जो कुछ भी बोल पा रहा हूँ, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ, तो साथियों इसमें अगर सबसे बड़ा क्रेडिट अगर जाता है तो मेरे सीनियर अपलाइन, और साथियों उससे भी अगर थोड़ा सा कम अगर कोई क्रेडिट है, वो है दोस्तों हमारी प्यारी सी टीम का, जो लगातार लगातार आज हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के आज जो हार्डवर्क हम किए थे, आज वो करके इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। साथियों आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वैसे दिन तो हमारे सारे ही बढ़िया होते हैं, लेकिन आज सेफ शॉप के अंदर फ्राइडे का दिन इसलिए बढ़िया है क्योंकि आज हम उन सारी बातों को जानते हैं कि किस तरीके से एक नॉर्मल परिवार का लड़का इस बिजनेस में आता है और धीरे धीरे जीरो से हीरो बन जाता है। वो सारी बातें अगर शायद सेफ शॉप कंपनी भी होती और हमारे मेंटर्स भी होते, लेकिन मेंटर्स के माध्यम से ट्रेनिंग सेशन नहीं होता, तो आज कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी अधूरी होती। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब पहली बार मैंने करीब 48 लोगों को प्लान दिखाया था, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं हुआ था, तो उस टाइम से एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई थी, हमारे महागुरु जी स्वर्गीय श्री सरनाम सर से। और महागुरु जी से मैंने ये बात रखा था कि मेरे साथ में कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा सर, मैं क्या करूं? तो महागुरु जी ने एक बात बताई थी मुझे, वो बात आज मैं अपनी टीम में रिप्लाई करता हूं, एक ही बात बताई थी कि अगर सोनू जी आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो आप 12 ट्रेनिंग, 12 ग्रुप मीटिंग और 12 प्लान अटेंड कर लो। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको डायमंड बनने से रोक दे। और साथियों वो दिन है और आज का दिन है, मेरे एलओएस के अंदर अगर कोई भी ट्रेनिंग हो रही हो, कोई भी अगर फंक्शन हो रहा हो, कोई भी दिशा वर्कशॉप हो और मेरी अपलाइन ने बोला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पहुंचा नहीं हूं। साथियों इसलिए ये दिन हमारे लिए बहुत ही यादगार है। आज हम सारी वही बातें करेंगे जैसे महागुरु जी बोल रहे थे, वही एक टाइप की बातें होगी, लेकिन आज थोड़ा सा ये हो सकता है कि बताने वाला व्यक्ति कोई और होगा, क्योंकि बार बार एक डॉक्टर है अपना प्रोफेशन नहीं बदलता, एक ही प्रोफेशन में बार बार काम करके वो टॉप पे जाता है। यानी कि कभी भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट मैन बनाता है। साथियों जितनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी ट्रेनिंग की, उतना ही ज्यादा हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं, इस व्यवसाय के अंदर एक रास्ता बना हुआ है, हमारे महागुरु जी लोगों के माध्यम से एक रास्ता बना हुआ है। अगर इस रास्ते पे हम चलते हैं तो हम लोगों को बड़ी सफलता मिलने वाली है।
लेकिन इस रास्ते पे चलने के लिए बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं, अपना बुद्धि लगाते हैं कि नहीं नहीं, मैं अपना खुद का रास्ता बना सकता हूं, अलग से रास्ते बना के जा सकता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर बने हुए रास्ते पे चलेगा तो बहुत ही सफलतापूर्वक आगे जा सकता है। तो जैसे हम रास्ता का अगर इंग्लिश मीनिंग्स होता है वो है पाथ, और पाथ में 4 लेटर आते हैं, जिसमें सबसे पहला लेटर है वो दोस्त साथियों पेशेंस। पेशेंस की अगर मैं बात करूं तो पेशेंस हमारा कैसा होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कोई आदमी अगर अपनी सब्जी की रेडी लगाता है और जब वो सुबह निकलता है तो सुबह वो ऐसे बाजार में ऐसे बोलता है कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। क्या सारे के सारे लोग सब्जी ले लेते हैं क्या? एक गली में नहीं ले पाते। दूसरी गली में सारे लोग ले लेते हैं क्या? नहीं ले पाते। लोग उसकी सब्जी देखने के बाद ही बोलते हैं साहब आपकी सब्जी तो बासी है, ये तो मतलब आप और सस्ता करिए, ऐसे करता रहता है। लेकिन उस सब्जी वाले को पता है कि मैं आज शाम तक अगर रेडी घुमाऊंगा तो मेरी सब्जी पूरी बिकेगी, और वो ठेल शाम को खाली हो जाती है। साथ ही इसे पेशेंस कहते हैं। उस व्यक्ति को ये बात पता चल चुका है। इसी तरीके से इस व्यवसाय में जब मैं आया था तो जब मैंने कुछ लोगों को प्लान दिखाया, कुछ लोग मना कर रहे थे, तो मैं अपने जैसे अप्लायंस सीनियर से मिला, मैंने बोला कि सर लोग मना कर रहे हैं। तो सर ने मुझे बताया कि आप यहाँ पे नौकरी नहीं कर रहे हैं कि आपको 30 दिन के अंदर सैलरी मिल जाएगी, आप कोई मजदूरी नहीं कर रहे हैं कि आप सुबह काम करेंगे शाम को आपको पैसा मिल जाएगा। आप यहाँ पे एक बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं, और बिजनेस बिल्डअप करने के लिए आपको पहले बिजनेस माइंडेड बनना पड़ेगा, और बिजनेस बिल्ड करने के लिए मिनिमम आपको 3 से 5 साल का समय देना होगा। अगर आप 3 से 5 साल का समय देते हैं तो आपकी जिंदगी बदलेगी। मैं आज सारे पैनलिस्ट से जानना चाहता हूं कि क्या आप सारे के सारे लोग क्या 3 से 5 साल का समय देने के लिए तैयार हैं? यस सर, नो? थैंक यू। अगर रियल में कोई भी आदमी 3 से 5 साल का समय देने के लिए तैयार है तो इस बिजनेस में पूरी तरीके से जिंदगी बदलेगी। हमें पेशेंस कैसे रखना है, अभी जैसे हमारे महागुरु जी एक बहुत ही बढ़िया बात बताते हैं, जो मुझे अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में बात पता चला कि जब आपकी मेहनत काम नहीं ला रही हो, जब आप मेहनत करते हैं और उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा हो, हमारे योगेश सर बताते हैं तो आप सिद्धांतों को फॉलो करिए। और सिद्धांत हमारा क्या कहता है? सिद्धांत हमारा यहाँ पे कहता है 10-7-4-1 का ये सिद्धांत है। ये 10-7-4-1 क्या है साथियों? 10 लोगों से अगर हम बातचीत करते हैं तो हमारे साथ में 3 लोग तुरंत वहीं पे मना कर देंगे कि इस व्यवसाय को मुझे नहीं करना है। लेकिन 7 लोग आपका प्लान देखते हैं, 7 में से आपके 4 लोग साइन अप फॉर्म भरते हैं, और उसमें से एक व्यक्ति आपका डायमंड बनने के लिए यहाँ पे बिल्कुल दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा ये सारी चीजें लगा के काम करता है। इन सिद्धांतों को हमें फॉलो करना है। लेकिन कई सारे लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं साहब हमने 4 लोगों को प्लान दिखाया, 4 के 4 लोग ज्वाइन होने चाहिए। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही हो तो हमें सिद्धांत को फॉलो करना है। ये सिद्धांत बताता है। और आज जब आप एक काम करेंगे, जैसे आज आप फ्रेशर होंगे तो 10-7-4-1 का हमारे साथ में रेशियो आएगा। लेकिन आज हमारे, अगर मैं अपने डायमंड्स की बात करूं, अगर किसी को प्लान दिखाते हैं तो हो सकता है कि 10 में से 7 लोगों को ज्वाइन करा लें, क्योंकि प्रैक्टिस बढ़िया है। तो ये सिद्धांत आपके जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस बेहतरीन होगी वैसे वैसे हमारे सिद्धांत बढ़िया होते चले जाएंगे। ये सिद्धांतों को हम आगे लेके जाएंगे। इस व्यवसाय के अंदर जब हम आते हैं, काम करना शुरू करते हैं, 2-4 लोग 10 लोग को हम प्लान दिखाते हैं, 10 लोग मना कर देते हैं, तो हमारा विश्वास लेवल टूट जाता है। हम अपलाइन के पास जाते नहीं हैं, हम अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं। ये मैंने भी किया था शुरू में। मैं ऐसे बोलता था कि सर अगर आपकी कंपनी इतनी बढ़िया है, प्रोडक्ट इतने बढ़िया है, लोग अगर लगातार सक्सेस ले रहे हैं तो फिर लोग मना क्यों कर रहे हैं? तो मेरे सीनियर ने बहुत ही शानदार मुझे स्टोरी बताई, और उस कहानी ने पूरा मुझे अंदर से झकझोर दिया। उस कहानी को आज मैं जरूर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। साथियों, एक बार क्या हुआ कि एक हथनी थी और एक कुतिया थी। दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, बहुत ही अच्छा फ्रेंड सर्कल था। दोनों आपस में जो है ना बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार क्या हुआ कि कुतिया प्रेग्नेंट हो गई सेम टाइम पे, और सेम टाइम पे हथनी भी प्रेग्नेंट हो गई। एक दोनों दूसरे को बधाई दे रहे हैं। अब हुआ क्या कि 6 महीने के अंदर कुतिया के करीब 6-7 पिल्ले जन्म ले लिए,
और ये जो है ना ऐसे कुतिया हथनी को बधाई देने आ गई कि मैं तो माँ बन गई। हथनी बोली बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगले 6 मंथ बाद में फिर ऐसा पता चला कि फिर जो है ना ऐसे 4-5 इसके पिल्ले जन्म ले लिए। फिर ऐसे हथनी के पास में आई, बोली कि बहुत बहुत बधाई हो, मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई और दोबारा मेरे 6 बच्चे और हो गए। हथनी बोली बहुत बहुत बधाई हो। अब ये कुतिया बोल रही हथनी को, यार आपका क्या प्रोसेस चल रहा है, आपका क्या हो रहा है? तो बोली प्रोसेस में हूं अभी मैं, अभी सब ठीक ठाक है। फिर तीसरे मतलब 6 मंथ के अंदर क्या होता है कि फिर कुतिया के 6 बच्चे हो गए। फिर मिठाई उठाई का डब्बा लेके आई बधाई देने के लिए हथनी के पास में, और बोलती है कि ऐसा है मित्र, तुम जाके ना अपने टेस्ट कराओ, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है और मुझे तो कुछ शक हो रहा है तुम्हारे ऊपर। तो हथनी को थोड़ा गुस्सा आया और हथनी ने ऐसे उसको जवाब दिया कि देखो ऐसा है, मुझे ये बात पता है कि मैं क्या जन्म देने वाली हूं। मैं किसी पिल्ले को जन्म नहीं दे रही हूं, मैं एक हथनी और हाथी को जन्म दे रही हूं। और मैं जिसको जन्म दे रही हूं, जब इस धरती पे आएगा तो धरती फील करेगी। जब इस दुनिया में वो जन्म लेगा, जब वो जंगल में चलेगा तो सारे जंगल के जानवर रास्ता छोड़ देंगे। जब वो कहीं जाएगा तो पूरी दुनिया हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगी। और जब वो रास्ते पे चलेगा तो तेरे पिल्ले हैं उसके पीछे भौंकेंगे। मैं किसी पिल्ले को जन्म नहीं दे रही हूं। ऐसे मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि कोई आप यहाँ पे नौकरी नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे कोई मजदूरी नहीं कर रहे हो, आप डायमंड बनने का काम कर रहे हो। जब आप डायमंड बनोगे, जब आप अपनी ओडी जैकवार मर्सिडीज जैसी गाड़ी से चलोगे तो लोग आपको फील करेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपके पहनावे को महसूस करेंगे, लोग आपको कॉपी करेंगे। साथियों, इसलिए इस बिजनेस में 5 साल का पेशेंस रखना जरूरी है। और जिस दिन ये बात मेरे महागुरु जी लोग के माध्यम से इधर ठोक दिया गया, साला आज तक कोई खोल नहीं पाया और ना कोई खोल पाएगा। इसलिए हमें पेशेंस रखना है साथियों। तो मैं आज जानना चाहता हूं कि क्या इस पैनल पे जितने लोग आए हैं, क्या सारे के सारे लोग पेशेंस रख पाएंगे? यस साथियों, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट बोल रही है इस बिजनेस को करने के लिए। थैंक यू। साथियों, बात आती है एटीट्यूड। अगर हमने पेशेंस बेहतरीन रख लिया तो पेशेंस रखने से बहुत बड़ा काम नहीं होगा। पेशेंस के साथ में हमारा नजरिया बहुत बढ़िया होना चाहिए, परफेक्ट नजरिया होना चाहिए। और नजरिया बनता कैसे है, नजरिया अच्छा कैसे होता है? ये नजरिया अच्छा होता है कि हमारी संगत किन लोगों के बीच में है, किन लोगों के बीच में हम बैठते हैं, कौन हमारा सलाहकार है। और हमारे महागुरु जी लोगों के माध्यम से बात पता चला कि नजर का इलाज तो हो जाता है, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं होता। नजरिए का अगर इलाज करना है तो हमें अच्छे लोगों के साथ में बैठना पड़ेगा, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, अच्छा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि हम 95% लोग ये सारी चीजों से दूर रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं बड़ा परेशान था, मैं जिंदगी बदलना चाहता था। मेरे महागुरु जी ने बताया आदत बदलो जिंदगी बदलेगी। उस दिन से मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं 5 करोड़पति लोगों के संगत में रहूंगा। और 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद अगर करोड़पतियों की लिस्ट बनेगी तो 6ठा करोड़पति सोनू कुमार आएगा। और साथियों, यहां से मेरी नजरिया बदली। अभी नजरिया के बारे में थोड़ा सा हम और समझते हैं। एक बार 3 मजदूर थे और तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे थे, मंदिर बनाने का। एक व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था, एक मजदूर से पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो? तो उसने बोला आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, पत्थर। दूसरे वाले से पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने बोला कि साहब मैं मजदूरी कर रहा हूं। और तीसरे वाले व्यक्ति से पूछा गया कि साहब आप क्या कर रहे हो? तो बोला मैं बहुत ही सुंदर एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। काम एक ही था, लेकिन नजरिया अलग अलग थे तीनों लोगों का करने का। शेप शॉप कंपनी एक ही है, रॉयल स्टार अचीवर्स ग्रुप एक ही है, अप्लायंस सारी वही है, लेकिन एक आदमी आके अपना रैंक अचीव कर लेता है, एक आदमी रैंक के लिए जूझता रहता है, एक आदमी आके फटाफट अपनी कार खरीद लेता है, एक आदमी बाइक के लिए भी तरसता है, एक आदमी आके फटाफट अपना लेवल चेंज कर रहा है, एक आदमी तरसता है। कारण क्या है? उसका नजरिया सिर्फ दिमाग से सही है लेकिन दिल से सही नहीं है। अपना नजरिया हमें ठीक करने की जरूरत है। साथियों, एक बार क्या हुआ कि एक बाटा कंपनी ने अपने 2 लोगों को साउथ के अंदर निगरों के बीच में एक
जूता कंपनी बिठाना चाहती थी तो वहां पे भेजी, और वहां पे भेजने के बाद में ऐसे जाके वहां पे जब उसका मैनेजर पहुंचा, रात को रिपोर्टिंग कर रहा है कि साहब यहाँ तो आपका धंधा चलने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई भी बिजनेस हमारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई आदमी जूता नहीं पहनता। बहुत ही व्यक्ति वो ऐसे बोला कि ठीक है आप वापस आ जाइए। वहीं पे उसी सिचुएशन में एक दूसरे मैनेजर को भेजा गया, और उस मैनेजर ने वहां पे गया और उसने देखा कि यहाँ पे तो कोई जूता ही नहीं पहनता। उसने सोचा, उसने रात को मेल किया, रिपोर्ट किया कि सर आप सिर्फ एक जूता मेरे पास में भेजिए, एक जोड़ी जूता भेजिए, और मैं यहाँ पे एक जोड़ी जूते का लोगों को फायदा बताऊंगा, लोगों को जूता पहनाऊंगा, इसके क्या क्या फायदे हैं, और मैं हर एक व्यक्ति को जूता सेल करूंगा। यानी यहाँ पे जितना जितना जूता सेल हो सकता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं हो सकता। दोनों लोग सेम सिचुएशन में एक ही काम करने गए थे, लेकिन दोनों का नजरिया अलग अलग है। ऐसे ही हर आदमी की जिंदगी की सुबह होती है, लेकिन एक आदमी ये सोचता है कि चलो चलते हैं, किसी को फंसा के आते हैं, अपना 1000 का चेक निकाल के आते हैं। एक आदमी सोचता है चलो आज किसी की जिंदगी बदल के आते हैं, और एक लीडर वहीं पे सोचता है कि चलो आज एक अपने नए डायमंड को ढूंढ के आते हैं। तीनों लोगों का नजरिया अलग अलग है। किस नजरिए के साथ में हम काम कर रहे हैं, इससे हमारा सक्सेस तय होता है। अगर हमारा नजरिया बढ़िया हो जाता है तो साथियों तीसरा जो चैप्टर है हमारा टीचेबिलिटी, सीखना और सिखाना। इस व्यवसाय में साथियों 90% लोग फटाफट आते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं, अगर कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहता है तो पहले वो काम सीखता है या पहले पैसा कमाता है? हर आदमी का जवाब एक ही है कि सीखता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, वो 3 से 5 साल का कोर्स करता है, तब वो पैसा कमाता है। कोई किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, कोई ट्रैफिक पुलिस बनना चाहता है, पहले सीखता है, ट्रेनिंग होती है, फिर वो कमाता है। लेकिन हमारे इस बिजनेस में क्या होता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति ने आज शाम को आईडी दी, पहले ट्रेनिंग अटेंड करता नहीं है और अगले दिन 4 लोग को बताता है, 4 लोग मना करते हैं, वो बोलता है सर ये अपना डंडा झंडा पकड़िए, ये मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे एक लीडर सीख लेता है, अगर हम सीख ले, ट्रेनिंग की सारी बातों को हम समझ ले, तो यहाँ पे हमारी सफलता तय हो जाती है। जैसे एक डॉक्टर 5 साल सीखने के बाद में डॉक्टरी करता है, एक इंजीनियर अगर पुल बनाता है 5 साल पढ़ाई करने के बाद सीखता है, उसके बाद में वो पुल बना पाता है। इसी तरीके से इस व्यवसाय में हमारे सीनियर ने बताया कि अगर आप 3 महीने की कंटिन्यू ट्रेनिंग कर लेते हैं, 12 ट्रेनिंग, तो दुनिया में कोई आपको रोक नहीं पाएगा और किसी के टोकने से आप फटेंगे नहीं। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा, जितने भी लोग इस हफ्ते में 15 दिन, 5 दिन, 2 दिन पहले ज्वाइन किए हैं, आप 3 महीने का एक कोर्स करिए ट्रेनिंग का। अगर आपने 3 महीने सीखने का कोर्स किया तो चौथे महीना कोई आदमी आपको डिगा नहीं पाएगा, कोई हरा नहीं पाएगा। हम सारे के सारे लोग डायमंड बनने वाले हैं इस व्यवसाय के अंदर। थैंक यू। चौथा जो हमारा चैप्टर इस बिजनेस का वो है हॉनेस्टी, ईमानदारी। और ईमानदारी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जिन सपनों को हम देख के आए हैं, जिन सपनों को हमने अपने परिवार में शेयर किया है कि मैं ये सारा काम करूंगा, जब तक उन सपनों को पूरा नहीं कर लेते तब तक हम ईमानदार नहीं हैं। जब तक वो सारे सपने पूरे नहीं हो जाते तब तक हमें रुकना और थकना नहीं है। ईमानदारी जहां भी हटी दुर्घटना घटी। ईमानदारी कहां कहां और हम रख सकते हैं? ईमानदारी हम रख सकते हैं साथियों, हमारे गुरुजी लोगों के माध्यम से बात पता चला कि जिस नंबर के पैसे आते हैं उसी नंबर के पैसे कंपनी पहुंच जाना चाहिए। ईमानदारी है। ईमानदारी हमें कहां रखना चाहिए? जो व्यक्ति जहां भी सेल देता है वहां पे ज्वाइन कराएं। ईमानदारी और कहां रखना चाहिए? जो हम कमिटमेंट करते हैं लोगों से कि सर आप आइए, हम आपका साथ देंगे, वहां पे सुबह दोपहर शाम कभी भी हमारे व्यवसाय के अंदर कोई नौकरी कोई पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। यानी जो हमने कमिटमेंट किया सामने वालों का, उस कमिटमेंट में हमें खरा उतरना चाहिए। ये हमारी ईमानदारी है। और इस व्यवसाय में क्या होता है कि जहां भी ईमानदारी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन साथियों ईमानदारी में क्या होता है कि कई बार आप काम कर रहे होते हैं, आप ईमानदार भी होते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है कि सत्य प्रसान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। हो सकता है कि आज आप बहुत सत्यता से काम कर रहे हो, आप अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे, सेल नहीं आ रही है, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से काम किया, हम सभी लोगों ने किया, तो हम एक दिन होंगे कामयाब। ये बिल्कुल हमारे घर में गाना चल रहा होगा। थैंक यू। ईमानदारी के ऊपर मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे अपने नेटवर्क में पावर दिखाते हैं, बहुत सारे लोग
सफल इसीलिए होते हैं लोगों को दबाने के लिए, लेकिन हमें सफल इसलिए होना है कि लोग हमारी वजह से उठे। एक व्यक्ति था और ऐसे वो मछली कहीं से लेके आ रहा था और रास्ते में जा रहा था, एक थोड़ा ताकतवर व्यक्ति था, उसने उसकी मछली को छीन लिया, मछली पे हाथ मारा, मछली को छीन लिया। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि मछली ने उसके अंगूठे में काट ली। 3 दिन बाद वो डॉक्टर के पास में गया और बोला कि साहब मैं ऐसे जो है ना ये थोड़ा जख्म हो गया, आप इसका ट्रीटमेंट करिए। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शन दिया, पट्टी लगाई, बोला 3 दिन बाद आइए। 3 दिन बाद गया तो देखा जख्म बढ़ रहा था। बोला कि साहब पूरी अंगूठा काटनी पड़ेगी, अगर अंगूठा नहीं काटेंगे तो पूरी हाथ काटनी पड़ेगी, पूरा हथेली कटेगी आपकी। बोला कि ठीक है साहब आप अंगूठा काट दो। अंगूठा काट दिया। 3 दिन बाद फिर गया, बोला 3 दिन बाद आना है। 3 दिन बाद गया तो वहां पे बोला कि साहब ये तो जख्म बढ़ रहा है आपका बहुत तेजी से, आपकी ये पूरी हाथ काटनी पड़ेगी, हथेली काटनी पड़ेगी, अगर हथेली नहीं काटे तो पूरा बाजू काटना पड़ेगा। बोला कि कोई बात नहीं, हथेली काट दो। अगले फिर कुछ दिन बाद में गया बैंडेज कराने, हफ्ते बाद, तो बोला साहब जख्म तो बहुत तेजी से आपका बढ़ रहा है, आपकी पूरी हाथ नहीं, पूरी ये यहाँ से बाजू काटना पड़ेगा, अगर बाजू नहीं काटे तो आपकी पूरी यहाँ से हाथ का गर्दन काटनी पड़ेगी। अब मरता क्या नहीं करता। बोला कि ठीक है आप बाजू काट दो। डॉक्टर ने बोला कि यार ऐसा पहला केस आया, ऐसा क्या हुआ आपके जिंदगी में, कैसे जख्म हुआ, ये किसी ने श्राप वगैरह तो आपको नहीं दे दिया? उस व्यक्ति ने बोला कि यार मैं एक व्यक्ति की मछली थी, उस पे हाथ मारा था, मेहनत किसी और का था, खाना मैं चाहता था और ऐसे ऐसे मेरे साथ में घटना हुई है। बोला कि आप एक बार उससे जाके पूछो कोई श्राप तो नहीं दे दिया आपको, कोई बद्दुआ तो नहीं दी? वो व्यक्ति भागे भागे उस मछली वाले के पास में गया, बोला कि साहब ऐसी ऐसी घटना हुई है मेरी जिंदगी में, आपने कोई श्राप तो नहीं दिया मुझे? बोला नहीं नहीं, आपने मेरी मछली छीनी, मछली पे आपने हाथ मारा, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ अपने भगवान को एक ही बात बोला था, हे ऊपर वाले इस व्यक्ति ने अपनी ताकत दिखाई है, तू अपनी इसको ताकत दिखा देना, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला था। थैंक यू साथियों। हॉनेस्टी का मतलब क्या है कि अगर जिस व्यक्ति को हम जिस ड्रीम के साथ लेके आ रहे हैं और अगर उस व्यक्ति के हम सपनों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं ये श्राप लगेगा, कहीं ना कहीं हमें ये दिक्कत उठानी पड़ती है। तो हमें पूरा हॉनेस्ट के साथ में काम करना है और जो व्यक्ति भी ईमानदारी के साथ में काम करेगा, फिर मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। विजयी का डंका तो एक दिन हमारा ही बजेगा और स्टेज पे डायमंडशिप तो हम और आप ही बनने वाले हैं। थैंक यू। इसके अलावा अगला चैप्टर निकल के आता है, वो है डुप्लीकेशन। मंकी सी मंकी डू। इस बिजनेस में जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारी टीम, हमारी ग्रो लाइन करती है। और एक भागवत गीता में बहुत ही बढ़िया श्लोक लिखा गया है कि लीडर जैसा जैसा करेगा फॉलोअर वैसा वैसा करेगा, लीडर जैसा जैसा कहेगा फॉलोअर कभी वैसा वैसा नहीं करेगा। यानी जैसा जैसा हम करेंगे वही हमारी टीम करती है। जैसे जब हम इस व्यवसाय में आते हैं तो ये बिजनेस हमारा होता है, हम इसके मालिक होते हैं, लेकिन मानसिकता नौकर वाली है। जब तक लॉस का और बॉस का डंडा ना पड़ जाए तब तक हमें काम करने की आदत नहीं है। लेकिन इस व्यवसाय में तो मालिक बना दिया गया, राजा बना दिया गया। अब इसके बाद में हमारे कुछ एलओएस होते हैं और इनके माध्यम से हमारी टीम बनती है। और जैसे इस बिजनेस में होता क्या है, मैंने भी क्या किया शुरू में, जो मैंने गलतियां किया, जैसे ही मेरे साथ में टीम कुछ लोगों की बनी 150 की, मैं एलओएस से सीखना बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे धुआंधार में मोटिवेशन देता था अपने ग्रो लाइन को। जो बात नहीं भी बतानी होती थी वो भी बताता था, मतलब मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है। अभी जैसे आप जिस भी घर में बैठे हैं, जिस भी हॉल के अंदर आप बैठे हैं, उस कॉलोनी के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा। अगर आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, अगर 20 से ट्रांसफार्मर हटा दिया जाए क्या हमारे घर में बिजली आएगी? नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी हम इतने, मतलब मैं इतना महान आदमी था कि मैं अपना ट्रांसफार्मर हटा दिया और यहाँ पे धुआंधार बिजली दे रहा। और बीच में क्या हुआ कि जब फिर चेक थोड़ा सा कम हुआ, जब और कम हुआ तो मुझे समझ में आया कि क्या हुआ। फिर हम अपने अपलाइन के पास जाते हैं कि साहब ये क्या हुआ। अभी ये बात हमें पता तो चल चुका है कि जहर खाने से मौत होने वाली है, तो क्या जरूरी है उसे टेस्ट करना? नहीं। हमारे पास में कोई भी काम अगर आपको करना है
मुझे करना है तो मैं बिना भी पूछे अगर अपनी एलओएस से कोई भी काम करता हूं, साथियों उसमें कहीं ना कहीं फायदा और नुकसान दो चीजें ही होगी। फायदा हो गया तब भी मैं कोई बहुत बड़ा महान नहीं बन गया, क्योंकि मैंने एलओएस से पूछा नहीं था। और अगर नुकसान हो गया तो भी मेरा बहुत बड़ा नुकसान है। तो आपके पास में करीब 6 एलओएस होते हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं। इनमें से आप एक मेंटर चुने, गुरु चुने, और गुरु की बातों को आप जो है ना बिल्कुल फॉलो करें। अगर आपका गुरु बोलता है कि लेफ्ट तो लेफ्ट और राइट तो राइट। और जब भी आपको जिंदगी में मौका मिले, अगर आज मुझसे कोई बोले कि सोनू तुम्हारे पास में तुम्हारे गुरु हैं और तुम्हारे पास में 5 शहर की टीम है, आप किसको चुनोगे? मैं 5 शहर की टीम को छोड़ के मैं अपने गुरु का चुनाव करूंगा। क्योंकि जिस दिन मैं इस बिजनेस में आया था उस दिन कंपनी ने मुझे 0 में लेफ्ट दिया था, और लेफ्ट 0 में दिया, राइट 0 में दिया था, लेकिन गुरु ने 5,000 किलोमीटर तनवा दी। सारे गुरुओं ने मिलके तो आगे 50,000 किलोमीटर तानने वाले हैं। साथियों ये डुप्लीकेशन बेहतरीन होना चाहिए। जब तक कोई काम हम पूछ ना ले करना नहीं चाहिए। साथियों डुप्लीकेशन कैसे होता है, थोड़ा सा इस पे और हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, अभी हमारा मॉर्निंग का पैनल चालू होता है, अभी खुद तो वीडियो में आ नहीं रहा और अब टीम को बोल रहा है वीडियो में आ जाओ, ये कैसे आएगा? अभी ये तो खुद ग्राउंड में है नहीं, अपना क्या रैंक अचीव नहीं कर रहा बंदा, और इस व्यक्ति को बोल रहा है कि सब आप रैंक अचीव कर लो, तो ये हो नहीं सकता। मतलब आप अपना रैंक अचीव करके अपने टीम में भेजिए स्क्रीनशॉट कि मेरा रैंक अचीव हो गया है, बड़े भाई की शादी हो गई, अब छोटा वाला खुल के डांस करे क्योंकि अगली शादी आपकी होने वाली है। तो ये फॉलो करना हम सभी लोगों को, और जितना बेहतरीन डुप्लीकेशन होगा उतना ही बेहतरीन हमारा नेटवर्क डेवलप होगा। डुप्लीकेशन जिस नेटवर्क में कम है उस नेटवर्क में ग्रोथ कम है। अगर आप डुप्लीकेशन बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप इस व्यवसाय में नए नए लोगों की भर्ती करिए। जितने ज्यादा नए लोग आएंगे उतना बेहतरीन आपके नेटवर्क में डुप्लीकेशन होने वाला है। साथियों एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक व्यक्ति टोपी बेचने का काम करता था, और ऐसे जब भी दोपहर का लंच का टाइम होता था तो एक पेड़ के नीचे जाता था, एक टोपी डालता था और सो जाता था। अब उस बीच में क्या होता था, सारे बंदर उसके थैले से टोपी निकाल के पहन लेते थे, और फिर जैसे उठता था ऐसे टोपी निकाल के फेंकता था तो सारे बंदर टोपी निकाल के फेंक देते थे। वो अपने बच्चों को बताया कि तेरे जिंदगी में कभी भी ऐसा हो, क्योंकि आपको पता है कई काम खानदानी होते हैं, उस सब वो व्यक्ति मर गया, उसका बच्चा भी टोपी बेचने का धंधा किया, और वो एक दिन ऐसे ही पेड़ के नीचे गया, लंच किया, लंच करने के बाद में सो गया थोड़ा देर के लिए, सारे बंदर टोपी पहन लिए। अब जैसे ही वो टोपी निकाल के फेंका, उसके पिताजी बताए गए थे टोपी निकाल के फेंकोगे सारे बंदर फेंक देंगे। जैसे वो टोपी निकाल के फेंका सारे बंदर हंसने लगे और बोल रहे हैं कि क्या लगता है तेरा बाप सिखा के गया तो क्या मेरा नहीं सिखा के गया होगा है? तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो जो हमारी अपलाइन ने हमें बताया, मजबूत किया, वो हमें नेटवर्क में बताना है। और अगर ऐसा करेंगे तो इस बिजनेस में बड़ी तरक्की कैसे कर सकते हैं हम। व्हाट टू डू, ओनली 3 वो बातें हैं जो हमें 100% सफलता दिलाएगी। सबसे पहली बात है वो है 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। हम बात करते हैं एक्साइटमेंट की। साथियों एक्साइटमेंट कैसा होना चाहिए, जैसे एक लड़के और लड़की की शादी तय होती है। अभी सिर्फ लड़के लड़की वाले पक्ष ने देखा है, और जैसे शादी तय होती है तो एक लड़का जो गुटखा खाता है वो गुटखा छोड़ देता है। कभी जिंदगी में नौकरी के बारे में सोचा नहीं, वो बोलता है कि यार अपने कुछ जिंदगी में करना है। वो पहले कभी कंघा नहीं करता था, अब दिन में 3 बार कंघा कर रहा है। लेडीजों की भी यही हालत है, जो कभी बाल नहीं काटती थी वो दिन में 4 बार बाल काट रही हैं। लेडीजें कम नहीं है, लड़कियां कम नहीं है। जो कभी फेयर एंड लवली नहीं लगाती तो 4 बार शक्ल देख रही है। और ऐसे दोनों के अंदर तड़प पैदा हो गई है, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, दोस्तों से ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या उस लड़के को दहेज मिल गया? ना। क्या उस लड़के को लड़की मिल गई? ना। वो एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें उसकी जिंदगी में आने वाली है, मिलने वाली है। और फर्स्ट जैसे इस बिजनेस में एक्साइटेड क्यों हूं मैं? क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि आज आपके पास में 1 लाख रुपए नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक्साइटमेंट के साथ में काम करिए, 90% एक्साइटमेंट रखिए, आपका कार आएगा। और एक्साइटमेंट के साथ में किया तो आया।
एक्साइटमेंट क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के पास में 8 लाख, लाख का, 10,000, 20,000, 50,000 का चेक नहीं है। कोई बात नहीं, आप अगर ऐसा एक्साइटमेंट के साथ में काम करते हैं तो 90% यहाँ पे काम हो जाता है। जैसे उस लड़के को लड़की मिल जाती है 6 महीने 1 साल के बाद में, वैसे ही 3 से 5 साल के अंदर आपको डायमंड शिप मिलने वाली है, हमें डायमंड शिप मिलने वाली है। इसलिए हमें एक्साइटेड रहना है। तो क्या सारे के सारे लोग एक्साइटेड रह पाएंगे? जो आदमी एक्साइटेड रहेगा वो आदमी इस बिजनेस के अंदर लंबा पैसा कमाएगा, बड़ा पैसा बनाएगा। बाकी तो सारी चीजें फॉर्मेलिटी है। 8% टेक्निक, 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 100% फाइन ट्यूनिंग रखना है। फाइन ट्यूनिंग ऐसा होना चाहिए कि अगर आपकी उंगली कटती है तो आपको अपलाइन की दर्द होनी चाहिए कि मेरे उस टाइगर की उंगली कटी है जो टाइगर लाख रुपए मुझे देने वाला है। फाइन ट्यूनिंग ऐसा होना चाहिए अगर मेरे ग्रो लाइन के अंदर किसी की तकलीफ है तो साथियों मेरी तकलीफ है, क्योंकि उस ग्रो लाइन की वजह से मेरे घर में मेरी कार, मेरे घर में एसी लगा है, मैं इसका मजा ले रहा हूं। लेकिन हम फाइन ट्यूनिंग कैसा रखते हैं? सिर्फ काम से। जब तक काम हुआ तब तक आप मेरे हो, और जिस दिन काम निकल गया आप मेरे नहीं हो ना। अगर ऐसी फाइन ट्यूनिंग हुई तो ये लोगों का बिजनेस है, लोग अपना नुकसान उठा सकते हैं, किसी और का नहीं उठा सकते। तो हमें फाइन ट्यूनिंग जबरदस्त रखनी है। 100% फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए। अगर गलती से एक बार भी मिस कॉल आ गया तो हमें जानना है कि रात को 12 बजे क्यों मिस कॉल आया है, हमें तुरंत कॉल बैक करना चाहिए। ऐसा फाइन ट्यूनिंग होगा तो नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ेगा। साथियों 8% टेक्निक है जो इस बिजनेस का मजबूत पिलर है। वो क्या क्या बातें हैं आप थोड़ा बड़े ध्यान से सोचिएगा। यही वो 8 बातें हैं जिस बिजनेस में आपको 8 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए की कैपिंग और 6 करोड़ 76 लाख तक लेके जाने वाली है। ये हमारा बेसिक है और बेसिक कभी बदला नहीं जा सकता। अगर जिन लोगों ने बेसिक का, जैसे महावीर जी बताते हैं, बेसिक का फंडा गाड़ देगा झंडा, ऐसे जिस नेटवर्क में बेसिक होगा वो रॉयल स्टार अचीवर्स टीम में जब भी कोई ग्रुप मिलेगा तो उसके ग्रुप के ज्यादा अचीवर्स निकलेंगे। सबसे पहली बात है वो है हमारा ड्रीम। और ड्रीम के बारे में ऐसा बताया गया, एक छोटा कदम हमें बड़े परिणामों तक लेके जाता है। छोटे छोटे कदम से हमें शुरुआत करना है। आज अगर हम अपना रेफरेंस क्लियर नहीं किए हैं तो सबसे पहला चेक बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा ड्रीम, सपना। सपने के बारे में हमने सुना था कि सपने कभी पूरे नहीं होते। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, सपने कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि रोज सपने बनते हैं, रोज टूटते हैं। लेकिन सपने उनके पूरे होते हैं जो गोल लगाते हैं, लक्ष्य लगाते हैं। जिन लोगों के लक्ष्य होते हैं उनके सपने पूरे होते हैं। और लक्ष्य के बारे में ऐसा बताया गया हमें कि आप इस व्यवसाय के अंदर कुछ तरीके का लक्ष्य लगाइए। लक्ष्य हमारा ऐसा होना चाहिए, आप अपने लक्ष्य के प्रति इतना ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को बदल ना सके। ओनली वन आप सिर्फ अपनी दिशा को बदल पाए। कोई भी मैया का लाल आके आपके बीच में ना बता पाए कि आप डायमंड बन नहीं सकते हो। अरे बन क्यों नहीं सकता? इस दुनिया में एक काम नहीं हो सकता, हवा में महल नहीं बनाई जा सकती। सिर्फ हवा महल नहीं बनाई जा सकती, चांद पे लोग गए तो चांद पे जाया जा सकता है। अगर इसमें हजारों डायमंड बने हैं तो यार सोनू डायमंड क्यों नहीं बनेगा? लेट हो सकता है लेकिन डायमंड जरूर बन के दिखाएगा। ऐसी मजबूत इच्छा होनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं 3 प्रकार से हमारे शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 प्रकार के हमारे गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म में 3 महीना पहले सीखना है और 3 से 6 महीने के अंदर लठ गाड़ के हमें काम करना है। और इस बिजनेस में 1000 से लेके 50,000 तक के सपने हमें बनाने हैं और ये पूरे हो सकते हैं। आज बहुत सारे हमारे नेटवर्क में ऐसे लेडीजें हैं, मैं जेंट्स की बातें नहीं करता, लड़कियां हैं जो मात्र 2 महीने के अंदर माँ गुरु जी लैपटॉप अचीव कर ली। इस लॉकडाउन के पीरियड में 2 महीने के अंदर स्कूटी खरीद ली और 5 महीने के अंदर आज लोग अपने बाइक और अपने जो है ना स्कूटी से बिजनेस कर रहे हैं। 1 से 2 साल के अंदर मिडिल टर्म हमारा जो है ना ऐसे गोल होना चाहिए, यानी 1 लाख से लेके 5 लाख तक के हमें टारगेट लगाने हैं। और लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल में हमें यहाँ पे 10 लाख से लेके 50 लाख तक के हम सपने लगा सकते हैं। ये सारे सपने आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ कर लगाइए। जो आदमी अपने अपलाइन के पास जाता नहीं उसे कुछ आता नहीं। ये लक्ष्य जब आप लगा पाएंगे जब आप काउंसलिंग सेशन अपने 15 दिन के अंदर अपने अपलाइन के साथ में करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, बाकी बेसिक हमारे अपलाइन हमें सारी चीजें बताते रहते हैं। अब अगर इन सपनों को पूरा करना है तो सिर्फ लक्ष्य लगाने से नहीं होगा, इसके लिए हमें अगला स्टेप उठाना पड़ेगा, वो है लिस्ट। और लिस्ट के अंदर ऐसा बताया गया है हमें कि मिनिमम कम से कम 50 लोग की हमें लिस्ट बनानी है।
लिस्ट के अंदर कैसे लोग होने चाहिए, सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल, यानी ऐसे लोग हो जो थोड़े पढ़े लिखे हो, एजुकेशनल हो और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, हमारे 200 बिजनेस वालों के प्रोडक्ट ले पाए, और इसके अलावा मेंटर यानी मेंटल हो, थोड़े से मतलब दिमागी हालत उनकी सही हो। सही इसलिए हो कि वो मतलब ना लाखों रुपए कमाना चाहते हो। ऐसा नहीं किसी हम शराबी को उठा लाए और वो झुग्गी का शराबी था, वो बंदा कहता है कि साहब मुझे तो सपना ही नहीं है, मैं करूंगा ही नहीं, और उसी के पीछे हम दबादब लगे हुए हैं, और फिर कह रहे हैं साहब मैं पेशेंस तो रखा हूं, काम ही नहीं हो रहा। हमने किसी ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखा दिया जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए ही उसको 6 महीना लग रहा है, हम पेशेंस रखें नहीं। हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है ऑलवेज में, यानी कि अगर आप यहाँ पे कमा रहे हैं करीब 30,000 रुपए, तब 35,000 वालों को पकड़ो। पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे गिरना, लेकिन ऊपर उठाने के लिए सिस्टम लगता है। ठीक इसी तरीके से क्या है, नीचे जाना बहुत आसान है, नीचे लोगों को ज्वाइन करा लेना आसान है, कर सकते हैं, लेकिन इनकी वजह से बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर बड़ा बिजनेस करना है, ये बात मुझे अब समझ में आ चुकी है कि अगर मुझे बड़ा बिजनेस करना है तो उन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा जो मिनिमम आज के डेट में 40,000 से ऊपर कमाते हैं, 30,000 से ऊपर कमाते हैं, जो 1-2 बार में हमारे प्रोडक्ट का पेमेंट जरूर कर दे। तो ये लिस्ट हमें बहुत ही शानदार तरीके से अपने एलओएस के साथ में बैठ के और बनानी है। इसके अलावा लिस्ट बनाते हुए हमें क्या करना है कि उसमें कुछ मेथड्स है जिसको हमें फॉलो करना है। कपल में रिस्पेक्टेबल, एम्बिशियस और प्रोफेशनल, यानी कि लोगों को कपल में हमें क्या है कि लिस्ट बनाना है, प्लान शो करना है। प्रोफेशनल लोगों के सामने 2 स्टार लगाना है, जो लोग एक काम के साथ साथ 2 काम करते हैं उनके पास में 3 स्टार लगाना है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं उनके पास में 4 स्टार लगाना है। और इनके पास जब भी प्लान पे जाना है तो आप अपने सीनियर अपलाइन को लेके जा सकते हैं, और ये 2, 3 और 1 स्टार के पास में आप सेल्फ भी प्लान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप www. अपने अपलाइन के साथ बैठ के आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, 3 फीट रूल, 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है, आप जरूर उसे प्रोस्पेक्टिंग करें, वो आ नहीं रहा है, उसे भेजा जा रहा है। ऊपर वाला चाहता है कि ये बंदा डायमंड बने, लेकिन अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो डायमंड बन नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले जब भी 3 फीट के दायरे में कोई भी आता है तो उसकी प्रशंसा करनी है। कैसे करनी है, जैसे मान लीजिए जब मैं ऐसे महागुरु जी के दुकान के सामने से निकलता था तो महागुरु जी मुझे ऐसे बुलाते थे, भाई साहब इधर आ जाओ। मैं जाता था सर के दुकान पे, महागुरु जी संतोष मिश्रा जी के दुकान पे, और मुझे बोलते थे कि आपने जो टी शर्ट लिया है कहाँ से लिया है, बहुत बढ़िया है। तो मैं खुश हो जाता था, मैं बोलता सर मैं आर्य समाज रोड से लिया हूँ। तो बोलते थे कि मुझे भी दिला देना। अब मुझे क्या पता कि ये सेफ शॉप में लाना चाहते थे, मेरी फीलिंग को आप समझिए। और महागुरु जी ऐसे जब भी मैं जाता था हर दिन कुछ ना कुछ मेरी चीजों को तारीफ करते थे। ऐसे करते करते जब बढ़िया रिलेशन बना, महागुरु जी ने प्लान दिखाया, फिर वो चोर सिपाही का खेल थोड़े टाइम तक चला, लेकिन मैं बोला सत्य प्रसन्न होता है, पराजित नहीं होता। सत्य जो है ना ऐसे विजयी हो गया और मैं इस धंधे के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आ गया, और आज मेरी वजह से भी आज कुछ ना कुछ मतलब टीम बनी है। तो ये 3 फीट के दायरे के अंदर जो भी आ रहा है, साथियों आप उससे जरूर बातचीत करें, उसके कपड़ों की तारीफ करें, घड़ी की तारीफ करें, बाल की तारीफ करें, और तारीफ करते हुए हो सकता है कुछ लोग नंबर दे कुछ ना दे, और जो लोग देते हैं वो आपके अपने हैं, वो आना चाहते हैं, उनको हम इन्विटेशन करके और उनको क्या है कि जूम पैनल पे लाके प्लान दिखाएं और ग्राउंड में जाके प्लान दिखाएं, इनवाइट करें। इन्विटेशन के माध्यम इस बिजनेस में अगर सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो है इन्विटेशन, जहां पे बड़े बड़े शेर बिल्कुल हो जाते हैं ढेर, और यहाँ पे जो आदमी 1.25 शेर बन गया उसके नेटवर्क में कभी भी खुशियां कम नहीं होगी। तो इन्विटेशन के बहुत सारे ऐसे पार्ट है, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो है, किस किस तरीके से लोगों को इन्विटेशन करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये सारी बातें हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें एक बात यहाँ पे बहुत बढ़िया अंडरलाइन किया गया है कि आप क्या कह रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं सामने वाले के सामने, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करना है। आज फ्राइडे का दिन है, कल हमारे पास से पूरा दिन होगा वेन्यू के लिए इनवाइट करने के लिए, जूम के लिए इनवाइट करने के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए। फ्राइडे की ट्रेनिंग इसीलिए होती है कि कल पूरा दिन हम ऑफलाइन काम करें, परसों के लिए हम पूरी तैयारी करें और अपने टीम में ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं।
तो आप सभी लोग इन्विटेशन करें। इन्विटेशन के दौरान कुछ बातों को हमें जरूर ध्यान रखना है। डॉन्स के बारे में, नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, और हरी, यानी कि आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि ये सारी बातें हमारे सीनियर बताएंगे जूम के माध्यम से, ऑफलाइन। ऐसा नहीं हम कोई छुपाने वाले हैं। नेचर ऑफ वर्क, क्या काम होगा, ये सारी बातें आपके वेन्यू पे, आपके जूम पे बताई जाती है। आपको इन्वेस्ट कितना पैसा लगाना है, ये सारी बातें बताई जाएगी। और पब्लिक प्लेस पे भी हम बातचीत करते हैं, 50-100 लोगों के साथ में भी हम बातचीत करते हैं। और हरी जल्दीबाजी में भी हम लोग बात करते हैं। 1 घंटे के अंदर 100 लोगों को जूम पे प्लान शो हो जाता है। ये सारी बातें हमारे अपलाइन के माध्यम से होगी। क्यों? क्योंकि अभी हम इस व्यवसाय में आए हैं तो अनाड़ी हैं, हमारे अपलाइन खिलाड़ी हैं। और 1 घंटे के अंदर सभी लोगों को बता के और ज्यादा हमारे साथ में सेल निकाल सकते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पेट में नहीं, बात रुकती नहीं है, दर्द होता है कि नहीं साहब, मैं पहले आदमी को ना तैयार कर लूं, पहले कुछ बता दूं तभी तो आएगा। सर मैम, अगर ऐसा हम करेंगे तो पूरी जिंदगी आपका फोन उठाना बंद कर देगा। आप बिल्कुल उसको, जैसे आप कभी सीरियल देखते हैं, सीरियल ऐसे एंड पे खत्म होता है, कोई बंदा रोड क्रॉस कर रहा है और सामने से गाड़ी आ रही है। अब हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, अगले दिन जरूर हम सीरियल देखते हैं। ऐसे हमारे इन्विटेशन में कुछ ऐसा सारांश होना चाहिए कि अगले दिन बंदा जरूर आपसे मिले, आपको फोन करे कि साहब क्या बताना चाहते थे, आप बताइए। क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में अच्छे अच्छे लोग आज ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन एक अगर कोई व्यवसाय फल फूल रहा है वो है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। साथियों थैंक यू। SW5 के रूल्स हमें फॉलो करना है। ये बहुत ही मतलब शानदार चीज है, इसको मैं अपने घर में चिपका के रखा हूं। ये मेरा मनोबल बहुत बढ़ाता है। ये इसमें बताया गया है कि सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो वाज समझ वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। कुछ जब आप प्लान दिखाएंगे तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना काम चालू करिए। मार्केट में आज भी योगेश साहब जैसे, रवि साहब जैसे, मूर्ति साहब जैसे, नौल साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं, वो आपके इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और मेरे सपनों के बारे में बात करे, मेरी मदद करे। मैं जरूर डायमंड बनूंगा, सिर्फ हमें काम चालू करना है। मैं इसको बहुत अच्छी से फील करता हूं, क्योंकि जब जब मेरा हौसला टूटता है महागुरु जी, मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं। वो क्या करता हूं? मैं एक ही बात बोलता हूं। मेरे गुरुजी एक ही बात बोलते हैं, सोनू एक प्लान और, एक प्लान और, एक प्लान और एक एक प्लान के बाद में एक एक लीडर मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं डायमंड बनना चाहता हूं। वहां पे हौसला मजबूत हो जाता है। SW5 के रूल्स को हम फॉलो करते हैं, और जो भी लीडर इसे फॉलो करेगा तो कभी निराश नहीं होगा। इसके अलावा सौदा प्लान, इस व्यवसाय में बड़ी तरक्की करना है तो जितना ज्यादा हम प्लान करेंगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। प्लान के दौरान कुछ बातें हमें ध्यान देना है। सबसे पहले चीज क्या है? ड्रेस कोड। ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए कि यस, ये व्यक्ति मेरी जिंदगी बदल सकता है। हम बात करते हैं 6 करोड़ रुपए कमाने की, बात करते हैं लाखों रुपए महीना कमाने की। हम महागुरु जी नरसिंह साहब के 1 करोड़ का चेक बताते हैं, लेकिन हमारे जूते फटे हुए होते, हमारे गले में टाई नहीं होती, हमारे बदन पे कोट नहीं होता, हम शर्ट में प्लान दिखाते हैं। नहीं, जैसे एक डॉक्टर का एक ड्रेस कोड है, जैसे एक लॉयर का ड्रेस कोड है, वैसे एक नेटवर्कर का ड्रेस कोड है। बढ़िया टाई, बढ़िया शर्ट और बढ़िया कोट और बढ़िया जूते, और शेविंग बढ़िया होनी चाहिए। और जब आप बैठेंगे, हो सकता है कि उसका हस्बैंड डिसीजन ना ले, लेकिन उसकी वाइफ जरूर डिसीजन लेगी कि आपको डायमंड बनना या ना बनना है मुझे नहीं पता, लेकिन इस व्यक्ति जैसा आपको अच्छा इंसान जरूर बनना है। कई बार ऐसे लोगों के साथ में हुआ घटनाएं, और इसमें हम फील करते हैं। जब आप एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ जाते हैं तो आज लोग इतना हार्डवर्क करते हैं साहब कि लोग मतलब ना घोड़े गधे की तरह भाग रहे हैं। रात को आते हैं, सो जाते हैं, पता नहीं चलता सुबह कब हो गई। वाइफ परेशान है, डिस्टर्ब है। वो जब एक बढ़िया फीलिंग वाले आदमी को देखती है, कहती है साहब क्या मेरे पति की भी जिंदगी बदलेगी? हम बोलते हैं यस मैडम, आइए साथ दीजिए, जरूर बदलेगी। मैडम हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है। एक बार तो कहती है कि साहब पति को थोड़े दिन के लिए छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, लेकिन डायमंड बन के दिखाएंगे, क्योंकि इस बंदे की जिंदगी बदलनी है। ये काहे की वजह से हो पा रहा है? ड्रेस कोड की वजह से। उसके अलावा टाइम का हमें बिल्कुल मैनेजमेंट करना है। टाइम के बारे में शॉर्ट में इतना बताना चाहता हूं, अगर किसी आदमी के घर में एक न्यूज़पेपर डाल दिया जाए सुबह, तो 10 रुपए का बिकता है साहब, लेकिन वही न्यूज़पेपर
अगर शाम को 6 बजे के हिसाब, अगर 6 बजे देखते हैं आप मार्केट में रद्दी के हिसाब 10 रुपए किलो बिकता है। ये वैल्यू है टाइम की। अगर टाइम से हम डायमंड नहीं बने, रैंक अचीव नहीं किए, टाइम से हम अपने आप को नहीं बदले, तो हो सकता है हमारा नेटवर्क किसी और नेटवर्क में जाके भी शिफ्ट हो जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो टाइम के साथ हमें बदलना है। जो हमने प्लान का टाइम दिया अगर 10 बजे का, तो 9:50 पे हमें अपने एसोसिएट के पास में जाना है। लेकिन आज मैं अपने ग्रुप में देखता हूं लोग टाइम देंगे 10 बजे का, पहुंचेंगे 10:30 बजे, और ऊपर से मतलब भोज दिखाते हैं कि यार अपलाइन आ गई, ये कम है क्या। इस तरीके की लोग बात करते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं हॉनेस्टी आपकी यहीं पे चेक होती है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ही शानदार। जिस नेटवर्क में जितना ज्यादा डिसिप्लिन होगा वो नेटवर्क बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। टेस्ट मनी, जब भी आपको जूम पैनल पे ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट मनी की बात आती है, सिर्फ नाम काम दाम हमें बताना होता है। अगला चैप्टर है फॉलोअप का। फॉलोअप एक ऐसा सेशन है इस बिजनेस में कि जिस आदमी के टीम में जितने ज्यादा फॉलोअप होंगे उतने ज्यादा रिजल्ट आएंगे। फॉलोअप के बारे में बताना चाहता हूं। जब हम प्लान दिखाते हैं तो यहाँ पे 2% पहले कॉन्टैक्ट में रिजल्ट आते हैं, लेकिन आप 5 से 12 बार मिलते हैं तो आपके साथ में 80% रिजल्ट आते हैं, 80% रिजल्ट आते हैं। अगर मेरी अपलाइन अगर थक के हार के अगर कम से कम 100 फॉलोअप नहीं की होती तो आज इस बिजनेस में मैं नहीं होता। लगातार 9 महीने तक फॉलोअप चला, आप समझ सकते हैं। तो आपको इस तरीके से फॉलोअप करना है। आज मेरे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं। ये एक व्यक्ति है मनोज ठाकुर जी, मुझसे पहले प्लान दिखाया गया था। जब मैं उनके नेटवर्क जब मैं ज्वाइन किया तो मागरू जी मैं ऐसे बाइक पे बैठा हुआ था अपने गली में, ऐसे आके बोल रहे हैं मैं कुपोषण का शिकार था, जैसे पहले फोटो दिखाया ऐसे बोल रहा है व्यक्ति हो कि यार ये भोले वाले लोगों को मिश्रा जी आप फंसाते रहते हो। मेरे अंदर की आग नहीं पता थी उनको। मैंने अंदर अंदर डिसीजन लिया था कि मनोज जी एक दिन अगर मेरे सिस्टम में दम होगी तो मैं अपने नेटवर्क में जरूर आपको काम करवाऊंगा। और आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज मनोज जी को हम 2 साल बाद लेके आए, लेकिन आज 2000 ज्यादा की टीम है। आज अपकमिंग रेड क्लब है। तो आज किसी आदमी का भविष्य देख के आप कल्पना नहीं कर सकते भविष्य में क्या कर सकता है। आप सिर्फ क्या है कि आप फॉलोअप पे जोर हम सभी लोगों को लगाना है। दो ही चीज है, या तो हम किसी को छेड़े ना, और अगर छेड़ दिए तो जब तक वो मकान चेंज ना कर दे, बेच के ना चला जाए, या ऊपर वाला ना बुला ले, तब तक उसको छोड़ना नहीं है। ये अगर हमारे अंदर मानसिकता आ गई तो साथियों 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद, आपके डायमंड के बाद कई लोग आके आपको यूनिवर्सल क्राउन बनाने में मदद करेंगे। हमें फॉलोअप बहुत ही बड़ा इसमें रोल है। थैंक यू। 100% यूजर साथियों, बार बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है और प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बार बार हम लोग अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं। मागुरी आज 100% यूजर हैं। और अभी ये बच्चों वाला किट्स वगैरह के बारे में बताया गया, सारे किट्स हमने ऑर्डर कर दिए हैं और अभी चेक करना है कि बच्चा एक स्मार्ट है कैसा है। ये मतलब कोई भी कंपनी अगर दे दे तो काम हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब ट्राई जरूर करेंगे। सही है। और अभी ये बहुत तेजी से ग्राउंड में चल रहा है। अभी हमने बता दिया कि जो जिसका बच्चा है अगर वो ये किट लेगा नहीं पूरा कम्बो प्रोडक्ट तो हम समझेंगे उसका बच्चा है ही नहीं। कहां से आया हमें नहीं पता। अगर रियल में अपना है तो होना चाहिए ना, 100% यूजर होना चाहिए। तो अभी ये यूजर हमें बनना है और प्रोडक्ट मैनुअल होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन साइन अप फॉर्म हर आदमी के पास में होना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं खुद ही ऐसा जो है ना आइटम था कि योगेश सर बार बार बोलते थे यार मेल करना सीखो। मागुरी जो दिन मुझे याद है मैं सीखता ही नहीं था, अब जाके पता चला मेल कितना जरूरी है, कैसे कैसे फंस गए। अब मेल वगैरह सब मागुरी जी सीख लिए हैं और बढ़िया सारे काम करवा लेते हैं। तो अभी मेल करना बहुत जरूरी है, सीखना जरूरी है। बी ए टीम प्लेयर, ये एक साथ मिलजुल के काम करना है, क्योंकि एक टीम का निर्माण जब भी होगा जब उस टीम के अंदर एक सन्मत से काम होगा। नो क्रॉस लाइनिंग करना नहीं है। काउंसलिंग विद एक्टिव ऑफलाइन, जैसे मैंने ड्रीम के बारे में बताया, मैं हर 15 दिन में अपने सर के साथ बैठता हूं, मैं बोलता हूं सर कैसे आगे और काम करना है, किस तरीके से पैनिंग सिचुएशन से और निकल के बड़ा काम करना है। और एडिफिकेशन एक ऐसा रोल है इस बिजनेस के अंदर कि मैं रियल बताना चाहता हूं कि जिस दिन से 2 ओडीआई रॉयल स्टार अचीवर्स टीम में, उस दिन से लोगों की नींद उड़ी हुई है। उस दिन से मैं सिर्फ एक ही बात बताता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग मागुरू जी मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि यार हमारे पास में ना बहुत बढ़िया धंधा है। एक अभी चावल के व्यापारी थे मागुरू जी, उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने बोला कि हम लाखों रुपए महीना कमाते हैं, बढ़िया धंधा है। मैं बोला बहुत बढ़िया है, 60 साल की उम्र है, अभी भी आप यहाँ पे लगे हैं। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति मेरे सीनियर में आते हैं
जो आज यंग है, रिच और रिटायर हैं। और सर मर्द का बच्चा वो नहीं जो करोड़ों लगा के लाखों रुपए कमा रहा है, साहब मर्द का बच्चा तो वो है जो हजारों लगाता है और लाखों रुपए महीना कमाता है। और हमने योगेश सर का उदाहरण देते हैं हर जगह पे, वहां पे हम बताते हैं कि देखिए आज यंग है, आज 35 साल की उम्र है, आज रिटायर है, लाखों लोगों की टीम है और आज पूरे एंजॉय के साथ में काम करता है। अरे आप यंग हो, रिच भी हो, लेकिन साहब बिल तो आज भी बना रहे हो। तो ये एडिफिकेशन है। एडिफिकेशन की ताकत ऐसी रखे, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी के बारे में कोई भी आदमी आपके सामने बैठ नहीं सकता। आज नंबर 1 कंपनी के साथ में हम काम कर रहे हैं। जैसे हमारे महागुरु जी लोग बताते हैं, कई लोग पता नहीं किस कंपनियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम कहते हैं कि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लाओ जिसका प्रोडक्ट बोलता हो, हम आपकी पूरी जिंदगी गुलामी करेंगे। अरे सेफ शॉप का प्रोडक्ट साहब बोलता है, सेफ शॉप का भागवत गीता संपूर्ण हनुमान टॉकिंग टेड बोलता है। दुनिया की पहली एक ऐसी कंपनी है, लोग पता नहीं कौन कौन सी कंपनी दवाई बीरो वाले में फंस जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि पहले दिन हम आपको हीरो बनाते हैं। किसी शादी पार्टी में कोट डाल के चले जाओगे तो 4 रसगुल्ले एक्स्ट्रा मिल जाएगा वेटर के माध्यम से, और उनका प्रोडक्ट लेके चले जाओ, भाई साहब लोग हाथ में कटोरे थमा देंगे। हमारा प्रोडक्ट दिखता है और बोलता है। तो ये एडिफिकेशन हम लीडरों की ताकत है, हम लीडरों की जिम्मेदारी है करना, अपने टीम में बताना। टीम वर्क हम सभी के लिए अच्छा है। टीम वर्क के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहता हूं साथियों, यहाँ पे 2 सीनियर और जूनियर होते हैं, आपस में खींचातानी है, मैं बढ़ाऊं, लेकिन महागुरु जी ये मैं हूं, ये संतोष मिश्रा जी हैं। यहाँ पे 3 लाख का बैलेंस चल रहा था, आप लोगों को पता है दिल्ली शहर में, और यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, मेरे ऊपर बहुत सारे लोग थे, हमने बोला कि महागुरु जी पहले आपका 3 लाख का बैलेंस निकालेंगे और फिर अपने टीम में हम काम करेंगे, मेरा एक बैलेंस बनेगा। लेकिन इस बैलेंस बनाते बनाते एक बार ऐसे ही हुआ कि बैजू सर करीब गोल्ड लेवल पे थे, मुझसे ज्यादा पैसा कमाते थे। ये मैं इसलिए फीलिंग बता रहा हूँ, 2 मिनट लूंगा महागुरु जी बस। मैं इसलिए फीलिंग बता रहा हूँ कि आपके नेटवर्क में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। कई बार एक लेग चल रहा होता है, अपलाइन की सोच कुछ और होती है, लेकिन टीम कुछ और बोलना चाहती है। महागुरु जी यहाँ पे संतोष सर 8 लाख रुपए कर्जे में थे, हमने ये कमिटमेंट किया कि सर पहले कर्जा तोड़ेंगे और मेरा बैलेंस निकल जाएगा, आपके कर्जे खत्म होंगे, फिर जब मेरा बैलेंस बन जाएगा तब मेरा सपोर्ट कर देना। हमने पहले इधर फॉलोअप किया, सर के पूरे साथ में, सर ने इधर फॉलोअप किया। बैजू पंडित जी को लेकर हम काम कर रहे थे, बैजू पंडित जी गोल्ड लेवल पे थे, मैं सिल्वर था, मेरे टीम में व्यक्ति गोल्ड थे, मैं सिल्वर था। मैं ऐसे उनके घर पे सुबह सुबह गया तो उन्होंने एक बात बोली, वो बात बोली कि सर अगर आप अपना अचीवमेंट नहीं बढ़ाते हो तो आपको मैं अपने टीम में प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा चेक 5,000 का है, 7,000 का है, 6,000 का है, मेरी टेस्ट मनी ज्यादा, आपकी टेस्ट मनी कम है। तो उस दिन हमारे विजन के बारे में पता नहीं था, अगर कोई और आदमी होता तो हो सकता था साथ छोड़ दे। मैंने बैजू सर को बोला कि बैजू सर नेटवर्क भी मेरा है और दूसरा नेटवर्क भी मैं बिल्ड करूंगा, वो भी मेरा ही नेटवर्क होगा। और मुझे बताते हुए बड़ा फक्र महसूस होता है कि कभी भी हमने अपनी जोड़ी तोड़ी नहीं। ये हमारी अपलाइन को पता है, हमें पता है, हमने एंजॉय के साथ में लेफ्ट राइट में दोनों के साथ में काम किए। और महागुरु जी आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि उसके बाद में सिर्फ एक व्यक्ति को लेके आए थे, 1 साल के अंदर 1700 की हमने टीम बनाई और उसके बाद में बैजू सर को हमने सारा हैंडओवर दिया, सारा सिस्टम हैंडओवर कर दिया। और आज मुझे बताते बड़ा फक्र महसूस होता है कि आज मैं रेड क्लब मेरा क्लियर है, 10-15 हजार बिजनेस वॉल्यूम कम है रूबी के लिए, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा महागुरु जी। और आज मतलब जो है ना लगातार काम चल रहा है, ये काय की वजह से हुआ, टीम वर्क की वजह से। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आप जब तक अपनी अपलाइन को ऊपर नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप नहीं बढ़ने वाले, कई बार ऐसा लगता है। और जब तक आप अपने ग्रो लाइन को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें दोनों के साथ में बहुत ही अच्छा तालमेल बना के काम करना है। और ये लास्ट चैप्टर है TBF, टेप बुक फंक्शन। टेप सुनना चाहिए, टेप के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। मॉर्निंग में हमारा जो पैनल चलता है महागुरु जी, अभी कुछ दिनों से तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो इस वजह से आ नहीं पा रहा था, ऑडियो में जरूर रहता था मैं, और अभी लगातार हम कंटिन्यू रहेंगे, पूरी ग्रुप रहेगा। टेप के बारे में सुबह जरूर आके हमें जो है ना मॉर्निंग का मीटिंग सेशन अटेंड करना है। अच्छी जिंदगी बनानी है, नजरिया अच्छा बनाना है तो किताब पढ़ना है। और फंक्शन अपलाइन के माध्यम से कोई भी फंक्शन अगर बताया जा रहा है उसको जरूर हमें पार्टिसिपेट करना है, जरूर हमें उसका हिस्सा बनना है। क्योंकि अगर डायमंड बनना चाहते हैं और डायमंड से हाथ नहीं मिलाए, डायमंड की लाइफ स्टाइल को नहीं देखे, डायमंड से मिले नहीं, तब तक कोई जिंदगी में होने वाला नहीं है।
डायमंड को सुने नहीं तो। ऑफलाइन सुनना बहुत मतलब जरूरी है। डायमंड को टच जिस दिन कर लिए साथियों, भरोसा करो कि आपके अंदर एक करंट आ जाता है कि यस, कुछ मैं जिंदगी में करूं ना करूं, लेकिन डायमंड में जरूर बनूंगा। महागुरु जी यहाँ पे